आइए दर्शकों, पश्चिम दिशा के मेन गेट और मुख्य दरवाजे की चर्चा में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम दिशा में हमने पिछले एपिसोड में क्या जाना था कि वो शुभ पद कौन से होते हैं, अशुभ पद कौन से होते हैं, कौन कौन से देवता विराजमान है, ये हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था। आज हम जानेंगे डिग्री वाइज कि कौन सा दरवाजा हमारा शुभ होता है और कौन सा अशुभ होता है। अगर शुभ पद पर भी आपका दरवाजा है और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्या उपचार करने पड़ेंगे, और असुर पद पर आपका दरवाजा बन गया है तो क्या उपचार करना है दर्शकों। तो आइए जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले सेंटर पे चले जाइए, घर के सेंटर पे चले जाइए। पश्चिम दिशा के आपने 9 पद कर लिए होंगे दर्शकों। घर के सेंटर में जाकर के आपने कंपास ओपन करना है। कंपास ओपन करके आप देखेंगे 225 डिग्री आपका कहां पे आ रहा है। 225 से 315 डिग्री के बीच की दिशा, यानी 225 डिग्री कौन सी है? नैऋत्य कोण, पितरों की दिशा। वायव्य कोण 315 डिग्री यानी चंद्रमा की दिशा। दोनों के बीच की दिशा है पश्चिम की दिशा, यानी शनि देवता की प्रधानता लिए हुए पश्चिम की दिशा। दर्शकों 225 से 315 डिग्री की तरफ हम जाएंगे क्योंकि क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। इससे पहले हमने दक्षिण दिशा के दरवाजे के बारे में जाना था, आज हम पश्चिम दिशा के बारे में जान रहे हैं। तो 225 से ही 315 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे दर्शकों? पश्चिम दिशा की तरफ मुख करता हुआ आपका पहला द्वार W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9 ऐसे वायव्य कोण में जाके खत्म हो जाएगा W9 आपका। तो W1 में कौन से देवता? पितृ देवता। उसके बाद द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप यक्षमा और रोग। तो ये 9 देवता विराजमान है। उसमें कुछ देवता हैं और कोई असुर हैं। अब हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि हमको बता के गए दर्शकों कि कौन से देवता आपके लिए शुभ हो सकते हैं, कौन सा पद आपके लिए शुभ हो सकता है। दरवाजा आप खोलते हैं ताकि आपके कर्म अच्छे हो जाएं, क्योंकि शनि की प्रधानता लिए हुए दरवाजा है दर्शकों। तो यहां पर मुख्य दरवाजा जरूर आप सही दिशा पर, सही जोन पर खोलें, सही डिग्री पर खोलें, सही पद पर खोलें दर्शकों, तब उसके गुण धर्म आपको मिलते हैं। होता क्या है, आप शनि की 7.5 हो, ढैया हो, आपकी सूक्ष्म दशा हो, अंतरदशा हो, चाहे महादशा चल रही हो, उस वक्त आप क्या करते हैं कि किसी जानकार को आप जब अपनी कुंडली दिखाते हैं या कुछ और व्यवस्था होती है, कोई आपका हवन, पूजा पाठ और ये सारी चीजें, दान पुण्य करने को बोलता है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए सारी चीजें, लेकिन करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, उसके पीछे की वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। करने के बाद भी आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? जैसे आज हवन पूजा आप करवा रहे हो, दान पुण्य आज कर रहे हो, क्योंकि आज आपने किया तो आपको पॉजिटिविटी लगती है, आपको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वातावरण बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आज आपने देखा है तो मेंटली आप खुश हैं। ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं उस घर में, जब तक हवन की और वो सारी चीजें, सुगंध, और जब तक वो पूजा पाठ की एनर्जी आपके घर में बनी हुई, तब तक आपको पॉजिटिव लगता है। उसके बाद में व्यवस्था फिर वैसी हो जाती है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद व्यवस्था लौट के वहीं आ जाती है जैसा पहले था। वजह क्या होती है दर्शकों? वजह होती है पंच तत्व बैलेंस नहीं है घर में। सबसे पहले हमने पंच तत्व बैलेंस करना है, यानी आज हम शनि देवता की यानी पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं और मुख्य दरवाजे की बात कर रहे हैं, तो उसी की बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है? पश्चिम दिशा को संतुलित करना है, मुख्य दरवाजे को संतुलित करना है। मुख्य दरवाजा आपका देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में वैल्यू किसकी होती है? मुख्य दरवाजे की होती है। जैसे कि हमारे फेस की वैल्यू होती है, वैसे ही मुख्य दरवाजे की वैल्यू है। तो उसकी हमने सही जगह आना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, सजावट होनी चाहिए, उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, एंटी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, एंटी कलर नहीं होने चाहिए, वो सारी व्यवस्था का हमने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम दर्शकों जानते हैं कौन सा वो शुभ द्वार होता है, शुभ पद कौन सा है, शुभ डिग्री कहां से कहां तक आपकी आएगी। तो आपने क्या करना है? वापस कंपास लगाना, देखना 260 से 280 डिग्री कहां पे आ रहा है, यानी पुष्पदंत और वरुण का जो स्थान है, पुष्पदंत और वरुण देवता की जो जगह है, जो पद है, वो सबसे शुभ पद हमारे लिए बताए गए हैं दर्शकों, मेन डोर के लिए, पश्चिम दिशा के मेन डोर के लिए। अब यहां पर क्या करेंगे? अब आप सोच रहे हैं कि जी हमारा तो, हमने तो देख लिया शुभ पद पे ही हमारा दरवाजा आ रहा है, 260 से 280 डिग्री के बीच ही आ रहा है, उसके बाद भी हमें उसके गुणधर्म नहीं मिल रहे, उसके बाद भी हमें जो है शनि से संबंधित आपको दिक्कतें आई जा रही, यानी हड्डियों से रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं, उधारबाजी आपकी बहुत ज्यादा हो गई है, बचत नहीं हो पा रही है, कितने ही आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कर्म भी अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ गलत हो जा रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था बिगड़ जा रही है, और जब कुंडली दिखाते हैं तो पता चलता है कि शनि बिगड़ा हुआ है। वजह है आपका घर का दरवाजा, या घर में और कोई व्यवस्था होती है, उन व्यवस्थाओं में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि शनि के स्थान पर जब आप कोई एंटी एलिमेंट या एंटी कलर या कोई ऐसी व्यवस्था आप कर देते हैं तो शनि की पूजा करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अब दर्शकों क्या करना है? मुख्य दरवाजे का हमने क्या उपचार करना है ये जानिए। 260 से 280 डिग्री के बीच में आपका द्वार आ रहा है, तो सबसे पहले तो वो शुभ द्वार आपका है, शुभ पद आपने खुला हुआ है। उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे वजह है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि चौखट आपने नहीं बनाई होगी, ये ध्यान रखिएगा, वो तिखट होगी,
यानी दो सपोर्टर साथ के होंगे, दो सपोर्टर दरवाजे के लिए जो फ्रेम होती है, दो फ्रेम ऐसे होंगी खड़ी और एक फ्रेम ऊपर की होगी, नीचे की फ्रेम गायब होगी, चौखट गायब होगी, यानी जिसको दहलीज बोलते थे, दहलीज जिसको बोलते थे, वो गायब होगी आपके घर से। यानी वो जो ऊर्जा है उस दरवाजे की, ऊर्जा कंप्लीट नहीं है मुख्य दरवाजे की। अशुभ पद पर भी आपने खोल दिया तो वो ज्यादा डेंजर हो जाता है। शुभ पद पर भी आप खोल रखा है और आप बचे हुए हैं अशुभता से, तो ये समझ लीजिए कि शुभ पद की वजह से आप बचे हुए हैं। अब उपचार क्या है, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। क्या करना है, 225 से 315 डिग्री के बीच, चाहे आपका शुभ में आ रहा हो चाहे आपका अशुभ पद में आ रहा हो, शुभ वालों को भी इसलिए उपचार करना है क्योंकि उनका तिखट बना हुआ है, चौखट नहीं बनी पड़ी है, तो उस चौखट को भी आपने पूरा करना है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अब क्या करना है, पूरी पश्चिम दिशा में आपने क्या करना है, जहां पर भी आपका दरवाजा आ रहा है, जितने फीट का आपका दरवाजा है, 3, 4 फीट का, 5 फीट का, जितना भी दरवाजा है, आपने क्या करना है, आयरन वायर लेनी है। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व की दिशा है, आकाश तत्व का एलिमेंट क्या है, लोहा है, यानी मेटल की दिशा है, तो आपने लोहे की वायर लेनी है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे लोहे की वायर कुछ काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। हमने दर्शकों, हमने पंच तत्वों को बैलेंस करना है। पश्चिम की दिशा लोहे की दिशा है, तत्व वहां का लोहा है, आयरन है, मेटल है, तो आपने इसी से कंप्लीट करना है। पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए आपने यहां पर लोहा ही लगाना है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, पंच तत्वों को बैलेंस कीजिए। पांचों तत्वों के अलग अलग एलिमेंट है, ऐसे ही आकाश तत्व का अपना एलिमेंट है लोहा, तो आपने यहाँ पर लोहा लगाना है, बस ये ध्यान रखिए। अब बाकी कलर से हम इसको ऐड करेंगे, कलर से इसको और हम बढ़ाएंगे। क्या करना है, लोहे की वायर आपने लेनी है, लोहे की वायर एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम को, यानी दहलीज आपने बनानी है लोहे से, इस दरवाजे को आपने पूरा करना है। पहले क्या हुआ करता था, दरवाजे में दहलीज हुआ करती थी, दहलीज थोड़ी सी ऊंची होती थी, फर्श से थोड़ी सी ऊंची उठी हुई रहती थी। उसके पीछे की वजह क्या थी दर्शकों, उसके पीछे की वजह ये थी कि धूल के माध्यम से कण जो जाते हैं आपके, कण कण में जब भगवान है तो कण कण में शैतान भी तो हो सकता है ना दर्शकों। तो उस वक्त क्या होता था, जब दरवाजा आप लगाते हैं तो नीचे से धूल के कण या धूल की व्यवस्था ऐसे नहीं जाती थी, अंदर पास नहीं होती थी कोई भी चीजें, कीड़े मकोड़े सांप नहीं जाते थे। आज आपके घरों के अंदर सांप घुसे हुए, वजह क्या है कि दहलीज गायब हो चुकी है। तो सबसे पहले दहलीज की व्यवस्था कीजिए आप। पंच तत्व अगर दहलीज उसको कंप्लीट आप लगा ले रहे हैं, अगर वुड लगा करके भी, जिससे भी आपका वो चौखट बना हुआ है उससे भी आप करना चाह रहे हैं तो उससे भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अन्यथा आपने क्या करना है, पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए आयरन की वायर लेनी है। उससे क्या करना है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को टाइल कटर से कट करवाना है, कट करके उसके नीचे क्या करना है, आपने आयरन वायर को डाल देना है दर्शकों, उसमें इंस्टॉल कर देना है। उससे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को चिपकता हुआ जरूर वो ध्यान रखिएगा, ऊपर से व्हाइट सीमेंट कर देना है। ये आपका 225 से 315 डिग्री के बीच में जिसका भी दरवाजा आ रहा है उस दरवाजे पे आपने आयरन लगानी ही लगानी है दर्शकों, ध्यान रखिएगा। अन्यथा आप कुछ और उपचार करके, जैसे अगर आपका वुड का दरवाजा है, वुड की चौखट है, आप चाह रहे हैं कि वुड से ही उसको कंप्लीट कर लें, तो वुड से भी उसको आप, क्योंकि हमने एनर्जी को क्रिएट करना है, उसको एनर्जी को क्रिएट करना है, एनर्जी को क्रिएट करने के लिए हमने जब चौखट को कंप्लीट करेंगे तभी वहां पर नेगेटिविटी अंदर जाने से रुक पाएगी दर्शकों, चाहे आप उसको किसी भी चीज से कंप्लीट करें। अब आप कहेंगे यहां पर एंटी एलिमेंट क्या है, वुड एलिमेंट आपका एंटी एलिमेंट है। अब कहेंगे कि आपने दहलीज में आप वुड लगाने को कैसे बोल रहे हैं, तो आपकी चौखट काय की है, वुड की है ना, वुड से ही आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। उसके बाद आपने आयरन बाहर लगा देनी है, समझ रहे हैं आप, आयरन भी आपने लगानी है, लेकिन वुड से आप चाहते हो कि वुड भी यहां पर लगा दें, रिजल्ट अच्छा देगा, तो वुड से आप उस दरवाजे को पूरा करके टाइल को कट करनी है दर्शकों, और एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को मिलाते हुए तार को अंदर इंस्टॉल कर देना फर्श के अंदर, और ऊपर से व्हाइट सीमेंट से आप उसको कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे ही आपने 225 से 315 डिग्री के बीच में जहां पर भी आपका मुख्य दरवाजा मेन गेट आ रहा हो, यह कार्य आपने जरूर करवाना है दर्शकों। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो फ्रेम है आपके दरवाजे का उसको आपने व्हाइट करवाना है, ये ध्यान रखिएगा। दरवाजा व्हाइट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर पायदान या कोई भी ऐसी व्यवस्था, हरा कलर यहां पर नहीं लाएं और यहां पर लाल कलर नहीं लाएं। दरवाजे पे आपने किया हुआ है हरा कलर या लाल कलर, तुरंत हटा दें। पायदान भी यहां से हटा दें दर्शकों, लाल और हरा। यहाँ पर व्हाइट पायदान यानी व्हाइट फुटमेट आप रख सकते हो और येलो कलर की फुटमेट आप रख सकते हो। और दूसरा दर्शकों, जूते चप्पल अनुशासन में रहें, ये ध्यान रखिएगा। शनि की दिशा वैसे भी शनि की दिशा है और अनुशासन तो चारों दिशाओं में होना चाहिए, लेकिन स्पेशली शनि की दिशा वालों को मैं कह रहा हूं कि अनुशासन जरूर रखें इस दिशा पे। जूते चप्पल जब भी आप खोलें तो एक क्रॉस करके, मतलब भाग करके आप खोलते हैं, जहां फटाफट खोला निकले, कोई सॉक्स कहीं बिखरी पड़ी, जूता कहीं बिखरा पड़ा है, कोई ऐसा कोई वैसा, बिल्कुल भी नहीं है। अनुशासन में रहिए दर्शकों, वरना उस जूता टेढ़ा जो हो रहा है ना, जिंदगी आपकी टेढ़ी कर देते हैं शनि देवता, ये ध्यान रखिएगा।
तो तुरंत जहां पर भी आप दरवाजे के आगे, क्योंकि आप दूसरे के दरवाजों पर तो जूते खोलेंगे नहीं, अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजे के आसपास ही आप खोल के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले तो कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए यहाँ पर कि जूतों को आप किसी, कोई रैक ऐसी बनी हो जिसमें जूतों को आप अंदर रख करके ढक करके वो दिखे ना जूते किसी को। ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत उचित व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो भी आपने क्या करना है, जूतों को लाइन से, जब भी दरवाजे के बाहर आप जूतों को खोले तो व्यवस्था से खोले, अनुशासन से खोले, लाइन से लगाए और ऐसी व्यवस्था बनाए कि वो थोड़ा साइड में हो जाए। ऐसा ना हो कि मतलब उसके ऊपर से आप कूद करके जा रहे हो, जूतों के ऊपर से कूद के जा रहे हो। साइड को करिए और लाइन से उनको लगाइए, सिस्टम से लगाइए, अनुशासन से लगाइए। तो दर्शकों, ये उपचार है यहाँ का, ये ध्यान रखिएगा। पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप अवश्य करें दर्शकों। चौखट तो आप व्हाइट कलर की करें दें, दरवाजा कर लेते तो बहुत उचित है, अन्यथा चौखट तो आपने करना ही करना है। और साथ साथ में एक रामबाण इलाज आपको और बता रहा हूं दर्शकों, ये अवश्य करिएगा। आपने क्या करना है, गाय का गोबर लाना है। गाय का गोबर लाने के बाद में क्या करना है, दरवाजे के दोनों साइड में आपने शुभ स्वास्तिक बनाने हैं दर्शकों, और अपनी हाइट से ऊपर बनाना है, यानी कंधे से ऊपर की तरफ बनाइएगा। अपनी हाइट देख लीजिए दरवाजे पे, और कंधे से ऊपर आपने वो दोनों स्वास्तिक बनाने हैं दरवाजे के दोनों साइड पे। गोबर से स्वास्तिक बनाने हैं और उस स्वास्तिक को सूखने दीजिए, उस गोबर को सूखने दीजिएगा। सूखने के बाद में आपने क्या करना है, उस स्वास्तिक पर पीला चंदन लगा देना है। लाल मत लगाइएगा, पीला कलर कर दीजिएगा उसको दर्शकों। ये उपचार करने के बाद में दर्शकों, जो वहां पर की जो नेगेटिविटी है, अगर आपने अशुभ पद पर खोल दिया है, आयरन वायर आपने वहां पर डाल दी, वो पंच तत्व को कंप्लीट किया, आपने ऐड किया वहां पर व्हाइट कलर और साथ में ये स्वास्तिक बना दिए दर्शकों, तो जो अशुभ पद पर भी दरवाजा बना हुआ है वो अशुभता वहीं रुक जाती है, वहीं दब जाती है दर्शकों। शनि देवता की दिशा बैलेंस होती है, शनि देवता का द्वार जब बैलेंस हो जाता है दर्शकों, तो वो अशुभता वहीं रुक जाती है और शुभ ही शुभ होने लगता है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के कोई कानूनी अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो उसमें भी आपको राहत मिलती है, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है और बचत होने लगती है। जो भी आप सेविंग्स, जो भी आप चाह रहे हैं वो सेविंग होने लगती है, ठीक है। और इच्छा पूर्ति की दिशा है दर्शकों, इच्छा पूर्ण भी आपकी होने लगती है ये दिशा बैलेंस करने के बाद में। तो दर्शकों, आज के लिए इतना काफी है। अगले एपिसोड में मिलेंगे उत्तर दिशा को लेकर के, तब तक के लिए जय सिया राम।